हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैप सर और आज हम क्लास 9th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है वो आपके वीकली टेस्ट यानी आज के टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने उन सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना जो क्लास 9th में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मॉडल पेपर के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए सभी सवालों को हम लोग फटाफट देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है क्या है, यमराज की दिशा किस दिशा को कहा गया है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, तो यमराज की दिशा किस दिशा को कहा गया बच्चों? तो दक्षिण दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। माँ अपने कष्टों के विषय में बताती थी, किसे बताती थी? यमराज को, पुत्र को, ईश्वर को, पति को। तो माँ के जो कष्ट थे बच्चों वो उसके विषय में ईश्वर को बताती थी। किसे बताती? ईश्वर को, भगवान को बताती थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है बच्चों? तो ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा यानी पावस ऋतु का, या फिर शरद या वसंत ऋतु का। तो मेघ आए कविता में आपका वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है यानी पावस ऋतु का। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 4 नंबर। मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा गया है? आम को, बरगद को, पीपल को, या जामुन को? तो मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग जो कहा गया ना, ये पीपल को कहा गया है। किसे कहा गया है? पीपल को। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है, तो गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब ही हो गया बच्चों पिछली बातों को यादें करना। ठीक है, पिछली बातें को याद करना यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना। ठीक है, पहले भी आप लोग को बता चुके हैं हम। आग बबूला होना, साफ साफ पता चल रहा है, बचपन से आप लोगों को पता है आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना है ना, गुस्सा करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मेघ आए कविता में मेघ की तुलना किससे की गई है? प्रवासी दामाद से, भाई से, पिता से, इनमें से कोई नहीं। तो मेघ आए कविता में मेघ की तुलना, बादल की तुलना जो किया गया है ना, ये आपका प्रवासी दामाद से किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यमराज की दिशा कविता के कवि कौन है? तो यमराज की दिशा जो कविता है बच्चों, इसके जो कवि है ना, ये आपका चंद्रकांत देवताले है। ठीक है, इसका चंद्रकांत देवताले है और इनकी जो जन्म हुआ था बच्चों ये आपका 1936 में हुआ था। ठीक है, 1936 में 1 नवंबर 1936 में हुआ था। ठीक है, 7 नवंबर सॉरी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है, चंद्रकांत देवताले का जन्म कब हुआ था? अभी जस्ट हमने बताया 1936, तो 1936 ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 2 11 होना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? धोखा देना, पीछा पड़ना, 9 और 2 को जोड़ना या भाग जाना। तो 9 2 11 होने का मतलब है बच्चों भाग जाना। ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कुछ अब हम लोग सब्जेक्टिव सवाल को देख लेते हैं जो कि आपके आज के टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या है, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? ठीक है, तो कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुआ? तो देखिए इसका उत्तर, कवि ने बचपन में माँ से सीखा था कि दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है। ठीक है, और वहां पर पैर करके सोना यमराज को नाराज करने के समान है। माँ द्वारा मिली इसी सीख के कारण कवि को कभी दक्षिण दिशा पहचानने में मुश्किल नहीं हुई। ठीक है, तो कवि को इसलिए दक्षिण दिशा पहचानने में मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि माँ उसको बचपन से ही सिखा दिए थे कि दक्षिण की दिशा जो है यमराज का घर होता है और उधर पैर करके सोना, नाराज करना, एक वो मृत्यु की दिशा है, वो चीज़ पहले से उनकी माँ सिखा दी थी, इसीलिए उनको पहचानने में दिक्कत नहीं हो रही थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? तो देखिए, मेघ रूपी मेहमान आने से हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगती है जिससे पेड़ झुक जाते हैं, तभी तो कभी उड़ जाते हैं, दरवाजे खिड़कियां क्या हो जाती है? खुल जाती है। ठीक है, तो ये मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में ये सारे चीज चेंजेस होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति क्या है? बच्चे काम पर जा रहे, कविता के आधार पर स्पष्ट करें। ठीक है, तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में कवि ने समाज को आगाह करते हुए कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग भरा होना चाहिए। ठीक है, जिन्हें उत्तम पोषण, स्वस्थ, अच्छी शिक्षा, अच्छा परिवेश मिलना चाहिए था, वह बच्चे अपना यह मासूम बचपन भूलकर काम पर जा रहे हैं। यही हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यह कटु सत्य है। मतलब सही बात है कि जिस समय बचपन में उमंग भरा होना चाहिए, जिसमें उत्तम पोषण होना चाहिए, खाना होना चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छी परिवेश मिलना चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए,
वह बच्चे अपने यह सभी मासूम बचपना को भूल करके वो क्या है, काम पर जा रहे हैं। यही जो बातें हैं ना, हमारी पंक्ति है जो है हमें हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग। कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? ठीक है, तो कवि के अनुसार बोलता है, कवि बोलता है कि आज के समय में हर दिशा दक्षिण दिशा होगी। इसका क्या मतलब है भाई? तो देखिए, आज मनुष्य का जीवन कहीं भी सुरक्षित नहीं रह गया है। बिल्कुल मनुष्य का जो है ना, अब कहीं भी जीवन उसका सुरक्षित नहीं है। चारों ओर असंतोष है, ठीक है, हिंसा है, विध्वंस है, ठीक है, ताकतें फैल गई है। एक और जहां हम सभ्यता के विकास के लिए आधुनिक आविष्कार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विध्वंसक हथियारों का भी उसी रफ्तार से निर्माण हो रहा है। हिंसा और आतंक का इतना फैल चुका है कि अब मौत की एक दिशा नहीं है, बल्कि संसार के हर कोने में मौत अपना डेरा जमाए बैठी है। कवि सभ्यता के विकास की इसी खतरनाक दिशा के कारण कह रहा है कि आज हर दिशा दक्षिण दिशा बन गई। मतलब कि अब सिर्फ दक्षिण दिशा मत ढूंढो, अब जो दिशा देखो सब दक्षिण है। क्यों? क्योंकि हर जगह क्या है, भ्रष्टाचार है, हर जगह ये असंतोष है, हर जगह हिंसा है, लड़ाई झगड़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, इसीलिए बोला है कवि कि हर दिशा अब क्या है, दक्षिण दिशा बन गया है। अगला सवाल देखते हैं, बच्चे का काम पर जाना धरती का एक बड़े हादसे के समान क्यों है? ठीक है, तो बच्चे का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे का समान क्यों है बच्चों, ये बताना है। तो आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। यदि समाज के बच्चों की प्रगति पर अंकुश लगा दिया जाए तो देश का भविष्य अंधकार पूर्ण होगा। हमारा देश एक प्रगतिशील देश है, बच्चे भी इसका प्रगति का एक अभिन्न अंग है। सभी बच्चे एक समान है, उनको बचपन के वंचित करना समाज के लिए अमानवीय क्रम है। इसलिए यह हमारे समाज के लिए अभिशाप है। ठीक है, समझ में आया? बच्चे जो है ना, ये कल के भविष्य है, उन्हें काम उम नहीं कराना चाहिए। ठीक है, ये प्रगतिशील देश है, बच्चे भी इस प्रगति के अभिन्न अंग है। सभी बच्चे एक समान है, उनको बचपन से वंचित करना समाज के लिए अमानवीय कर्म है। मतलब कि वो अच्छा चीज नहीं है कि बचपना उसका छीन ले। ठीक है, इसलिए यह हमारे समाज के लिए क्या है, एक अभिशाप है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, एक और जो है कि आपके सब्जेक्टिव जो लास्ट सवाल है क्या है, भाव स्पष्ट करें। सभी दिशाओं में यमराज का आलीशान महल है और वे सभी एक साथ अपने दहकती आंखों को सहित विराजते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका भाव लिखते हैं हम लोग। देखिए, भाव, प्रस्तुत पंक्तियों का यह भाव है कि वर्तमान समय में सामान्य जनमानस कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ शोषणकर्ताओं ने अपना जाल फैला रखा है। वे अलग अलग रूपों में हमारे समक्ष आकर हमारा अंत करने को तैयार है। वर्तमान समय में यमराज का चेहरा भी बदल गया है और वह सभी जगह विराजमान है। ठीक है, तो ये इसका भाव है बच्चों, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका टेस्ट भी अच्छा जाए और साथ साथ आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाला बच्चों 1 मार्च को, ठीक है, उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देख लेते हैं, 3 सवाल है, ज्यादा नहीं है। आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका मतलब होता है अत्यंत क्रोधित होना, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट। कौन काम पर जा रहा है? तो बच्चे काम पर जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है ये, सड़क किससे ढकी हुई है? तो ये कोहरे से ढकी हुई है। किससे ढकी हुई है? कोहरे से। ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का सारा सवाल, ठीक है, जो आपके टेस्ट के लिए, आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। 1 मार्च के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और शेयर दबा कर दें। ठीक है, सभी लोगों को शेयर जरूर से जरूर कर दें। ठीक है, और आप लोग का मॉडल पेपर भी आ चुका है बच्चों आपके फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन आप लोग को मिल गया। ठीक है, मतलब मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे आपका एक दिख रहा होगा एक वीडियो का ऑप्शन, वहां पे आप क्लिक करके मॉडल पेपर आप देख सकते हैं। और मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सभी मॉडल पेपर हमारे चैनल पे बच्चों आपको मिल जाएगा। ठीक है, 8 का भी मिलेगा, 9 का भी मिलेगा, 10 का भी तो अपलोड है और 11 का भी मिलेगा, सारा मिलेगा। तो आप लोग क्या करना पता है, 8 वाले बच्चों को कम से कम शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देना। ठीक है, 8 वाले बच्चों का, हमारे पास 8 के स्टूडेंट थोड़ा कम है तो आप उन्हें शेयर कर देना। देखिए इतना तो मदद कर ही सकते हो आप लोग, तो इतना ज्यादा हम मदद किए हैं आप लोगों को, तो थोड़ी सी मदद मेरे भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप बताइए। ठीक है, ढूंढ करके, ठीक है, आपके जो कांटेक्ट में होंगे उन्हें ढूंढ करके कम से कम 8 वाले बच्चों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। ठीक है, मैं उसे आपको उस सारा चीज़ अपलोड कर दूंगा, उसका जो मॉडल पेपर है उसका ये ओरिजिनल है ना, और एग्जाम आने पर सारा का सारा इंपॉर्टेंट भी करवा देंगे, तो उन्हें भी जरूर से जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है,
और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए भी, क्लास 9th वाले भी लोगों के लिए भी हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं अच्छा सा, ठीक है। आप प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं, साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस का और एसएसटी का जो भी है, ठीक है, सारा का, हिंदी इंग्लिश सब का आपका अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं और अपना रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।